नमस्कार दोस्तों, वेल्थ मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। आज हम वेल्थ मैनेजमेंट की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं और आज की क्लास में हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस, जो कि विशेष रूप से इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को डिटेल से समझते हैं। खासकर जब बात इंट्राडे ट्रेडिंग की हो तो डिसिप्लिन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग में अनुशासन क्यों जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको समझाएंगे कि डिसिप्लिन आपकी ट्रेडिंग यात्रा में सफलता पाने के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं डिसिप्लिन का मतलब क्या है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने द्वारा तय किए गए नियमों, रणनीतियों और योजनाओं को पूरी तरह से पालन करते हैं, चाहे मार्केट जैसा भी हो। इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए तय किए गए रास्ते पर चलते हैं। यदि आप ट्रेडिंग में इमोशनल डिसीजंस लेते हैं तो नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। अब देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। पहला कारण है इमोशनल फैसलों से बचना। इंट्राडे ट्रेडिंग तेज तर्रार और बहुत इमोशनल हो सकता है। मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और ऐसे में हम जल्दी भावनाओं के अधीन हो सकते हैं। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो डर महसूस हो सकता है और अगर बढ़त होती है तो अत्यधिक खुशी हो सकती है। डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि हमें इन इमोशंस से प्रभावित हुए बिना अपनी रणनीति पर कायम रहना चाहिए। दूसरा कारण है स्थिर लाभ, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करने का मतलब है लगातार लाभ कमाना। मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लागू करने में मदद करता है, जिससे आप निरंतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड में आपको बड़ी कमाई मिले, बल्कि ये कि आप हर ट्रेड को सही तरीके से और समझदारी से करें। तीसरा कारण है जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। डिसिप्लिन के बिना आप अपने जोखिम प्रबंधन को नजरअंदाज कर सकते हैं। जब आप भावनाओं में बहकर ट्रेड करते हैं तो आप अपनी स्टॉप लॉस को छोड़ सकते हैं या बहुत ज्यादा पैसे का जोखिम उठा सकते हैं। डिसिप्लिन हमें यह सिखाता है कि हमें कब एक ट्रेड से बाहर निकलना है, कब लाभ लेना है और कब नुकसान को सीमित करने के लिए कदम उठाना है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो आपको धीरे धीरे ट्रेडिंग करते करते अपने आप समझ में आ जाएगा कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग में क्यों जरूरी होता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग में डिसिप्लिन के कुछ फायदों की। पहला फायदा है ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना। डिसिप्लिन की शुरुआत होती है एक अच्छी और स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान से। आपका ट्रेडिंग प्लान आपको आपके गोल, रिस्क मैनेजमेंट और एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। जब तक आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करते, आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है। दूसरा बेनिफिट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का फॉलो करना। एक सफल ट्रेडर वह है जो हर ट्रेड में अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही से तय करता है और उस पर पूरी तरह से कायम रहता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप जानते हैं कि हर ट्रेड में कितना जोखिम लेना है और उससे मिलने वाले लाभ की संभावना क्या है। तीसरा बेनिफिट है इमोशंस से बचना। डिसिप्लिन आपको इमोशंस से बचने की ताकत देता है। इमोशंस जैसे डर, लालच और घबराहट ट्रेडिंग के दौरान गलत निर्णय लेने का कारण बन सकते हैं। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग नियमों का पालन करते हैं, बजाय इसके कि आप भावनाओं में बहकर फैसले लें। अब बात करते हैं डिसिप्लिन को अपनी ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करें। डिसिप्लिन यह सिखाता है कि आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ताकि अगर बाजार आपके खिलाफ जाए तो आप बड़े नुकसान से बच सकें। स्टॉप लॉस से आपको यह फायदा होता है कि आप अपनी भावनाओं को अलग रखते हुए सही निर्णय ले पाते हैं। डिसिप्लिन यह भी सिखाता है कि जब कोई अच्छा ट्रेड अवसर न हो तो आपको बाजार से दूर रहना चाहिए। कई बार ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ करना चाहिए। डिसिप्लिन में यह सिखाया जाता है कि कभी कभी ना करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्लास के दूसरे टॉपिक स्टॉप लॉस के बारे में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप जानते होंगे कि बाजार बहुत उतार चढ़ाव वाला होता है। कभी तो आपको अच्छा फायदा होता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो आपको नुकसान से बचाने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब देखते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर है जो आप अपने ब्रोकर को देते हैं, ताकि जब कोई खास कीमत पर आपके शेयर का प्राइस आपके एस्टिमेटेड टारगेट के अगेंस्ट जाए तो आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाए और आप और नुकसान से बच सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पर खरीदा है
और आप चाहते हैं कि अगर स्टॉक की कीमत 95 रुपए पर पहुंच जाए तो आपके शेयर अपने आप बिक जाए, तो आप स्टॉप लॉस को 95 रुपए पर सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टॉप लॉस कितने टाइप के होते हैं। स्टॉप लॉसेस दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिक्स्ड स्टॉप लॉस में आप एक निश्चित मूल्य तय करते हैं और जैसे ही शेयर की कीमत उस मूल्य पर पहुंचती है, आपके ट्रेड को बंद कर दिया जाता है, जिसको हम वीडियो में पहले ही एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यह एक गतिशील स्टॉप लॉस होता है जो बाजार के साथ चलता है। जब शेयर की कीमत बढ़ती है तो स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ बढ़ता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज मोस्टली जब करते हैं जब हम टारगेट बहुत ज्यादा एस्टिमेट करते हैं। जब स्टॉक आपके एस्टिमेट टारगेट की तरफ चलता है तो स्टॉप लॉसेस भी साथ साथ उसी रेशियो से ऑटोमेटिक चेंज होता जाता है। चलो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम गोदरेज इंडस्ट्री का स्टॉक लेते हैं। ध्यान रहे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एग्जाम्पल है। ये स्टॉक हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें 45 डिग्री वाली स्ट्रेटेजी फिट हो रही है। ये 45 डिग्री स्ट्रेटेजी क्या होती है ये हम आगे क्लासेस में डिटेल्स से समझेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्केट 9:15 पर ओपन होती है। उसके बाद हम 30 से 45 मिनट मार्केट को सेटल होने तक का वेट करते हैं। जब मार्केट सेटल हो गई और हमें लगा ये स्टॉक इसी डायरेक्शन में मार्केट क्लोज होने तक ऊपर जाएगा, अगर दिन के टाइम मार्केट में कोई बड़ी उथल पुथल नहीं हुई तो हम यहाँ पर बाय का ट्रेड लेते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब आपको वीडियो में एंट्री पॉइंट, बुक प्रॉफिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिख रहे हैं। नीचे वाली रेड लाइन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की है और ग्रीन लाइन प्रॉफिट बुक करने की है। ये तो ऑलरेडी डे क्लोज का चार्ट तो हमें दिख रहा है, हमारा टारगेट हिट हो गया है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ऐसी ही सिचुएशन के लिए ही हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम डे चार्ट को हाइड कर देते हैं, फिर देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। अब जैसे जैसे टाइम चलता है, स्टॉक का प्राइस भी आपके अनुमान के हिसाब से ऊपर की तरफ चलता है और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर चलता है, आपके स्टॉप लॉस का प्राइस भी स्टॉक के प्राइस के साथ साथ ऊपर होता जाता है। अभी शेयर प्राइस यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद यहाँ हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस का प्राइस भी खिसक के यहाँ हो गया। ये तो बात हो गई कि जब स्टॉक आपके हिसाब से जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता और स्टॉक बीच में ही अपनी डायरेक्शन बदल दे, मान लो यहाँ से स्टॉक ने डायरेक्शन बदल दी, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड से एक्सिट हो जाएंगे जो खिसक के ऊपर आ गया था। ऐसा होने से आपको बहुत कम लॉस होगा और हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाए अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑर्डर बाय पॉइंट प्राइस से ऊपर आ गया होगा। तो स्टॉक का ट्रेंड कभी भी कहीं से भी चेंज हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। सिंपल भाषा में बोले तो इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपके नुकसान को लिमिटेड करता है और आपको नुकसान से बचने में हेल्प करता है। इसलिए हमेशा अपने ट्रेड को सुरक्षित रखने के लिए स्टॉप लॉस का यूज करें और उसे अपनी ट्रेडिंग रणनीति का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स, डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस पर चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जल्दी ही उसका जवाब देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।